सभी विशाल आकाशीय चीजों से लेके छोटी से छोटी धूल की कणी अणु से बनी है। बहुत से वैज्ञानिक तरीके हैं इस अणु को समझने के, पर काफी चीजों के सवाल अनउत्तरित है। जैसे कि सभी चीजों का मूल क्या है। चलो, ऐसे प्रश्नों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके जवाब हमें दूसरों से पूछ के मिलते हैं। ऐसे अन्य प्रश्न हैं जिसके जवाब हमारे भीतर से मिलते हैं। और ऐसे दूसरे प्रश्न हैं जिसके जवाब इंसानों के समझ के परे है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें ओम से मिलते हैं। सबका मूल ओम है, जिसका मतलब ये है कि ये एक अणु की शैली है। ओम प्रतिबंध नहीं है, उसे अनंत माना जाता है। हालांकि इस शब्दांश ओम को लेके काफी दर्शन शास्त्र बनाए गए हैं। खोज कहती है कि जो स्पंदन ओम के उच्चार से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही स्पंदन ब्रह्मांड की खगोलीय वस्तुओं से मिलते हैं। इसी रीत से ओम को ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। हिंदू संस्कृति की पवित्र किताब श्रीमद् भगवद गीता ने भी इसकी पावती देते हुए कहा है, ओम तत्सत, जिसमें तत् का मतलब ब्रह्मांड और सत का मतलब सत्य होता है, जिसका मतलब है ओम ही ब्रह्मांड का सत्य है। ओम 3 शब्दों से रचित है। संस्कृत में जिसे अ प्लस उ प्लस म और अंग्रेजी में शब्द है ए प्लस यू प्लस एम, जिसको जिह्वा के इस्तेमाल के बिना भी बोला जा सकता है। ओम शब्द शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। ओम को इतना शुभ माना जाता है कि उसे अलग से महत्वपूर्ण स्थान एक से ज़्यादा धर्मों में दिया गया है। हिंदू धर्म में ओम शब्द उपनिषद से मिला है, एक धार्मिक पुस्तक जो वेदांत दर्शन से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि ओम में से अ ब्रह्मा है, सृष्टि के देवता। ऊ को विष्णु के रूप में देखा जाता है, संरक्षण के देवता। और म को शिवजी के रूप में देखा गया है, विनाशक के देवता। ओम को ओंकार, ओमकारा और प्रणवा से भी संदर्भित किया जाता है। वैसे ही जैन संस्कृति में ओम नमो सिद्धानम नमोकार मंत्र में शामिल किया गया है, जिसे नवकार मंत्र से भी जाना जाता है, जो उनके धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध है। ओम को बौद्ध धर्म में भी जगह दी गई है। बौद्ध संस्कृति ध्यान के लिए नामी है, जिसमें कई बार वे ओम ध्वनि से ध्यान लगाना पसंद करते हैं। इसके उपरांत ओम मानी पद्मेहम मंत्र बौद्ध धर्म में करुणा दर्शाता है। ये मंत्र का संबंध सदक्षरी अवतार अवलोकित स्वरा के साथ है। सूची में सिख संस्कृति भी शामिल है, जिसमें एक ओंकार का मतलब एक भगवान है और ओम का मतलब भी इससे समान है। ओम और ओम के बीच में सिर्फ नक्षिक ध्वनि का ही भेद है। इसके उपरांत एक ओंकार गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रतिनिधित्व करता है,
जो सिख धर्म में पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसका निष्कर्ष ये है कि ओम एक शक्तिशाली शब्द है। सरल शब्दों में ओम एक है, ओम ही सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि सबको ओम का जाप करना चाहिए और ये करने से आप सार्वभौमिक शक्तियों को याद कर रहे हैं।